ठंड में सासू माँ की जलेबियां। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। गांव में कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। रामलाल अपने खेतों में काम करने जा चुका था और घर पर केवल उसकी माँ और पत्नी सावित्री थीं। रामलाल की बूढ़ी माँ, जिसे सब प्यार से माई बुलाते थे, अपनी कमजोर काया के बावजूद घर के छोटे मोटे कामों में मदद करने की कोशिश करती रहती थीं। माई को सर्दियों में मीठा और गर्मा गर्म चीजें खाने का बहुत शौक था। उनकी सबसे पसंदीदा चीज थी गर्मागर्म मजलेबियाँ। लेकिन उनके इस छोटे से शौक को पूरा करने वाला कोई नहीं था। उनकी बहू सावित्री अपने कामों में इतनी व्यस्त रहती थी कि माई की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देने समयहीन ही निकाल पाती थी। जलेबियों की ख्वाहिश उस सुबह माई रसोई के पास भी आग से रही थी। सावित्री रसोई में थी और उसने पराठे और सब्जी बनाकर एक तरफ रख दिए थे। माई ने धीरे से कहा, सावित्री, आज कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है। अगर गर्म जलेबियां मिल जाएं तो ठंड का मजा दुगुना हो जाएगा। सावित्री ने चिढ़कर जवाब दिया, माई, आपको हर समय कुछ न कुछ चाहिए। जलेबियां बनाना इतना आसान नहीं है। चीनी, घी और आटे की बर्बादी है। माई ने उदास होकर कहा, बिटिया, बुढ़ापे में इंसान की इच्छाएं छोटी हो जाती हैं। बस मन कर रहा था। अगर नहीं बना सकती तो कोई बात नहीं। सावित्री ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा कि माई बेवजह बातें बना रही हैं। उसने सोचा कि ऐसे ही कुछ कहकर माई अपनी बात मनवाना चाहती हैं। गांव की हलवाई की दुकान दोपहर को रामलाल घर लौटा। उसने खेत में सुबह की ठंड से परेशान होकर सोचा कि वह माई के लिए कुछ लाए। गांव की मुख्य सड़क पर एक हलवाई की दुकान थी, जहां से गर्मागर्म जलेबियों की खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। रामलाल ने सोचा, माई को जलेबियां बहुत पसंद हैं, क्यों ना आज उनके लिए ले जाऊं। रामलाल ने कुछ गरम जलेबियां पैक करवाई और घर आ गया। उसने माई के पास जाकर कहा, माई, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। माई की आंखों में चमक आ गई। उसने कांपते हाथों से जलेबियां लीं और कहा, अरे बेटा, ये तो मेरे बचपन की यादें ताजा कर दीं। सर्दियों में जलेबियां खाने का अपना ही मजा है। सावित्री ने ये देखा तो मन ही मन सोचने लगी, माई के लिए सब कुछ लाना है। मैं तो यहाँ दिन रात मेहनत करती हूँ, मेरे लिए कभी कुछ नहीं लाते। सास बहू के बीच खटपट सावित्री को माई का ये नखरा बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह मन ही मन उनसे खफा रहने लगी। अगले दिन माई ने फिर कहा, बहू, जलेबियां बहुत अच्छी लगती हैं। तुम एक बार अपने हाथों से बना दो तो और भी स्वादिष्ट लगेगा। सावित्री ने गुस्से में कहा, आपको हर समय कुछ न कुछ चाहिए। इतनी ठंड में रसोई में खड़े होकर जलेबियां बनाना आसान नहीं है। बाजार से ही खाकर खुश रहिए। माई चुप हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने सोचा, शायद मैं अब इस घर पर बोझ हूं। बदलाव की शुरुआत एक दिन गांव के मंदिर में एक कथा का आयोजन हुआ। कथा सुनने गांव की महिलाएं इकट्ठा हुईं। सावित्री भी वहां गई थी। कथा में संत ने कहा, परिवार में बड़ों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है। उनके आशीर्वाद से ही घर में सुख शांति आती है। उनके छोटे छोटे सपनों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। सावित्री ने यह सुना तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि माई की इच्छाएं कोई फिजूल खर्ची नहीं हैं, बल्कि उनकी खुशियों का जरिया हैं। जलेबियों की तैयारी अगली सुबह सावित्री जल्दी उठी और रसोई में चली गई। उसने आटा गूंथा, चीनी की चाशनी बनाई और कढ़ाई में घी गरम किया। उसने माई के लिए जलेबियां बनाने की तैयारी शुरू कर दी। माई ये देखकर हैरान रह गई। सावित्री, ये सब क्यों? माई ने पूछा। सावित्री मुस्कुराई और बोली, माई, आपको जलेबियां पसंद है ना? आज मैंने सोचा कि आपके लिए अपने हाथों से बनाऊं। माई की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बोली, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुमने मेरा दिल जीत लिया। जलेबियों की खुशबू। सावित्री ने जब गर्मागर्म जलेबियां माई के हाथ में दीं, तो माई ने एक टुकड़ा तोड़ा और खाया। उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। बहू, तुमने तो गजब कर दिया। ये जलेबियां तो हलवाई की जलेबियों से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। रामलाल जब खेत से लौटा तो उसने ये सब देखा। उसने भी जलेबियां खाईं और सावित्री की तारीफ की। उसने कहा, सावित्री, तुम्हारा ये बदलाव हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। कहानी का संदेश, उस दिन के बाद से माई और सावित्री के रिश्ते में मिठास आ गई। सावित्री ने समझ लिया कि बड़ों की इच्छाओं को पूरा करना केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार में प्यार और सम्मान बनाए रखने का तरीका है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार में स्नेह और एकता बनाए रखने के लिए हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए।
सर्दियों की ठंड में गरम जलेबियां भले ही एक छोटी सी चीज लगें, लेकिन उनके जरिए रिश्तों में गर्माहट लाई जा सकती है।